साथियों नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से यह जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि विकसित अर्थव्यवस्था क्या होता है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था क्या होता है और विकासशील अर्थव्यवस्था क्या होता है। इसके साथ ही हम यह जानने और समझने का भी प्रयास करेंगे कि OECD क्या है, G7 क्या है, LDC क्या है, ब्रिक्स क्या है और मिक्ता क्या होता है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। किसके आधार पे? विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं? तो कुल 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है विकसित अर्थव्यवस्था, दूसरा होता है विकासशील अर्थव्यवस्था और तीसरा होता है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। पहला क्या होता है? पहला विकसित होता है, दूसरा विकासशील होता है, तीसरा अल्प विकसित होता है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि ये तीनों क्या होते हैं। विकसित अर्थव्यवस्था। विकसित अर्थव्यवस्था क्या होता है? तो जिन देशों की अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास का स्तर उच्च होता है, क्या होता है? आर्थिक विकास का स्तर उच्च होता है, उसे विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। यह उच्च आय वर्ग वाली अर्थव्यवस्था होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं, यहाँ पे जो लोग होते हैं, उनका पर कैपिटा इनकम उच्च होता है, अर्थात लोगों के पास ज़रूरत से अधिक संसाधन पाए जाते हैं। क्या? ज़रूरत से अधिक संसाधन पाए जाते हैं। वर्ल्ड बैंक के अनुसार, किसके अनुसार? वर्ल्ड बैंक के अनुसार विकसित देशों में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $12,236 या इससे अधिक होता है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार जो विकसित देश होता है उसमें प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $12,236 या इससे अधिक होता है। विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों में द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र की भूमिका अधिक होती है। जो देश विकसित हैं वहाँ पे द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र की भूमिका अधिक होती है। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आ जाता है? औद्योगिक क्षेत्र। क्या आता है? औद्योगिक क्षेत्र। और तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? सेवा क्षेत्र। इसका मतलब क्या हुआ कि विकसित जो देश है वहाँ की अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र की भूमिका अधिक होती है, जबकि प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि एवं उससे संबद्ध क्षेत्र की भूमिका क्या होती है? कम होती है। तो विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों में द्वितीयक क्षेत्र एवं तृतीयक क्षेत्र की भूमिका अधिक होती है। विश्व में कुल 38 देश विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। विश्व में कितने देश विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश हैं? तो कुल 38 देश ऐसे हैं जो विकसित देश हैं, यानी विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, जिसमें है अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, जापान इत्यादि। विकसित देशों ने मिलकर कुछ समूह बनाए हैं। विकसित देशों ने मिलकर कुछ समूह बनाए हैं। उसमें 2 महत्वपूर्ण संगठन हैं, एक है OECD और दूसरा है G7। OECD क्या है? OECD है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। और दूसरा ग्रुप है G7, ग्रुप ऑफ 7 कंट्री। तो ये दोनों संगठन क्या होते हैं, इनके विषय में समझ लेते हैं। OECD क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो विकसित देश हैं वो मिल के एक संगठन का गठन किए हैं, जिसका मेन उद्देश्य क्या होगा कि आर्थिक सहयोग किया जाएगा और आर्थिक सहयोग के कारण विकास होगा। तो इसका जो स्थापना हुआ था 1960 में हुआ था। कब हुआ था? 1960 में। OECD का गठन कब हुआ था? 1960 में हुआ था। यह 38 विकासशील देशों की एक अंतर सरकारी संगठन है। क्या है? अंतर सरकारी संगठन है, जिसका उद्देश्य है आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को प्रोत्साहित करना। क्या उद्देश्य है? आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को प्रोत्साहित करना। इसका मुख्यालय जो है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय पेरिस में है।
जो फ्रांस के अंदर है। इसका मुख्यालय, इसका मतलब OECD का मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस में है। इसका वित्त पोषण कौन करता है? तो जो भी सदस्य देश हैं वो वित्त पोषण करते हैं। 2015 में, कब? 2015 में OECD का कुल बजट 363 लाख यूरो था। क्या था? 363 लाख यूरो था। यूरो कहाँ की मुद्रा है? तो यूरो 19 यूरोपीय संगठन के देश द्वारा मुद्रा के रूप में यूरो का प्रयोग किया जाता है, जबकि यूरोपीय संघ में कुल 28 देश हैं। तो ये तो यूरो के बारे में हो गया। लेकिन फिर एक बार देख लेते हैं कि OECD क्या होता है। तो OECD होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। इसकी स्थापना 1960 में हुआ था। इसमें 38 विकासशील देश हैं और यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य होता है आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को प्रोत्साहित करना। इसका मुख्यालय जो है पेरिस में है और वित्त पोषण का काम सदस्य देशों यानी ये 38 देशों के द्वारा किया जाता है। 2015 में इसका कुल बजट जो था, 2015 में इसका कुल बजट यानी OECD का कुल बजट 363 लाख यूरो था। अब आगे चलते हैं। अब G7 के विषय में देख लेते हैं कि G7 क्या होता है। G7 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। क्या होता है? ग्रुप ऑफ 7 यानी 7 देशों का समूह होता है G7। इसकी स्थापना 1975 में हुआ था। यह 7 सबसे विकसित देशों का अंतर सरकारी संगठन है। क्या है? यह 7 सबसे विकसित देशों का अंतर सरकारी संगठन है। इसमें 7 कौन कौन से देश हैं? तो यूनाइटेड किंगडम है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है और अमेरिका है। कौन कौन है? यूनाइटेड किंगडम है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है और अमेरिका है। ये देश वैश्विक GDP का कुल 46% का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी इसमें G7 में जो 7 देश हैं वो मिल के वैश्विक GDP का 46% का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो दोस्तों ये रहा G7 के बारे में। लेकिन एक बात ध्यान रखने की बात है कि G7 में चीन नहीं है। चीन G7 का हिस्सा नहीं है। ऐसा क्यों है? तो इसके विषय में हम जान लेते हैं। चूँकि चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, फिर भी यह G7 का हिस्सा नहीं है। इसके पीछे यह रीज़न है कि यहाँ दुनिया की सबसे अधिक आबादी रहती है और प्रति व्यक्ति जो आय है वो G7 समूह वाले देशों के मुकाबले में बहुत कम है। इसी कारण जो G7 समूह है उसमें चीन हिस्सा नहीं ले पाता है। तो दोस्तों ये रहा विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों के बारे में। एक बार फिर से पुनः रिवीजन कर लेते हैं कि विकसित अर्थव्यवस्था क्या होता है। तो जिन देशों की अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास का स्तर उच्च होता है उसे विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। यह उच्च आय वर्ग वाली अर्थव्यवस्था होता है, अर्थात लोगों के पास ज़रूरत से अधिक संसाधन पाए जाते हैं। वर्ल्ड बैंक क्या कहता है? तो वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि विकसित देशों में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय जो होता है $12,236 या इससे अधिक का होता है। विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों में तृतीयक एवं तृतीयक क्षेत्र की भूमिका अधिक होती है। इसका मतलब जो प्राथमिक क्षेत्र होता है उसकी भूमिका नगण्य होती है, कम होती है। कृषि एवं उससे संबद्ध क्षेत्रों की भूमिका कम होती है। द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र की भूमिका अधिक होती है। विश्व में कुल 38 देश ऐसे हैं जो विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश होते हैं। इसके अंतर्गत अमेरिका आ जाएगा, ब्रिटेन आ जाएगा, स्विट्जरलैंड और जापान आ जाएगा। विकसित देशों का संगठन जो है वो 2 संगठन हैं, एक है OECD और दूसरा है G7। OECD मतलब ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट और दूसरा होता है G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। ये दोनों के विषय में हम जान चुके हैं कि ये दोनों क्या होता है। OECD क्या होता है? OECD होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। इसकी स्थापना 1960 में हुआ था। इसमें 38 विकसित देश होते हैं। यह एक अंतर सरकारी संगठन है। इसका उद्देश्य होता है आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को प्रोत्साहित करना। इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है। इसमें वित्त पोषण का काम सदस्य देशों द्वारा किया जाता है, यानी ये जो 38 देश है यही मिलके इसमें वित्त पोषण करते हैं। 2015 में जो OECD का कुल बजट था वो 336 लाख यूरो
था। यूरो क्या है? यूरो 19 यूरोपीय संघ के देशों द्वारा मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है यूरो का, जबकि यूरोपीय संघ में कुल 28 देश होते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये रहा विकसित अर्थव्यवस्था के बारे में। अब चलते हैं आगे। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था क्या होता है, इसके विषय में समझ लेते हैं। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था जहां आर्थिक विकास या लोगों के रहन सहन का स्तर काफ़ी निम्न होता है, उसे अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था क्या होता है? जहां पे आर्थिक विकास या लोगों के रहन सहन का स्तर निम्न होता है, यानी आर्थिक विकास का दर भी क्या है? निम्न है। जब आर्थिक विकास का दर निम्न होगा तो लोगों के रहन सहन का स्तर भी क्या होगा? निम्न होगा। ये इस टाइप की अर्थव्यवस्था जहाँ पाया जाता है उसे अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। यहाँ लोगों के ज़रूरत से कम संसाधन पाए जाते हैं। क्या होता है? यहाँ पे लोगों के ज़रूरत से कम संसाधन पाए जाते हैं। और विकसित जो देश होता है वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे लोगों के ज़रूरत से अधिक संसाधन पाए जाते हैं, लेकिन अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में लोगों के ज़रूरत से कम संसाधन पाए जाते हैं। वर्ल्ड बैंक के अनुसार, वर्ल्ड बैंक क्या बताता है अल्प विकसित देशों में, कि अल्प विकसित देश वो होते हैं जहां प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय जो आय है वो $1005 या इससे कम होता है। क्या होता है? $1005 या इससे कम होता है। ये वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा है कि प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय अगर जहाँ पे $1005 या उससे कम होगा, वो देश जो होगा अल्प विकसित देश होगा। तो इसके अंतर्गत आ जाता है सोमालिया आ जाता है, नाइजर आ जाता है और चाड आ जाता है। कौन आ जाता है? सोमालिया, नाइजर और चाड। दुनिया के सबसे कम मानव विकास वाले देश को हम LDC कहते हैं। क्या कहते हैं? LDC। दुनिया के सबसे कम मानव विकास वाले देश को क्या कहते हैं? LDC कहते हैं। LDC क्या होता है? लीस्ट डेवलप्ड कंट्री। इसकी अवधारणा संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1960 के दशक में दिया गया था। LDC की अवधारणा कब दिया गया था? 1960 के दशक में संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिया गया था। अभी तक LDC के अंतर्गत 46 देश हैं। कितने देश हैं LDC के अंतर्गत? 46 देश हैं। मई 2011 में, कब? मई 2011 में LDC पर संयुक्त राष्ट्र के चौथे सम्मेलन में अगले 10 वर्षों में LDC के लगभग आधे देशों को इस सूची से बाहर निकालने का लक्ष्य रखा गया था। मई 2011 में जो संयुक्त राष्ट्र का LDC पर चौथा सम्मेलन हुआ, उसमें यह लक्ष्य रखा गया था कि अगले यानी 2011 के बाद अगले 10 वर्षों में LDC के लगभग आधे देशों को इस सूची से यानी LDC सूची से बाहर निकाला जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। LDC श्रेणी शुरू होने के बाद 6 देश ऐसे हैं जो इस श्रेणी से बाहर हो चुके हैं और विकासशील देशों का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं। LDC शुरू होने से के बाद 6 ऐसे देश हैं जिन्होंने खुद को इस श्रेणी से बाहर किया है और विकासशील देशों का दर्जा हासिल किया है। तो देख लेते हैं कि पहला देश कौन था और अंतिम देश कौन था। तो पहला देश जो LDC श्रेणी से बाहर आया वो बोत्सवाना था, जो 1994 में बाहर आया था। छठा देश कौन था LDC से बाहर आने वाला? तो वानुअतु था, जो 2020 में बाहर आया। तो ये रहा दोस्तों अल्प विकसित देश के बारे में। तो फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। अल्प विकसित देश क्या होता है? तो अल्प विकसित देश वो देश होता है जहां आर्थिक विकास या लोगों के रहन सहन का स्तर काफ़ी निम्न होता है। जहां आर्थिक विकास और लोगों के रहने का स्तर, रहन सहन का स्तर काफ़ी निम्न होता है, उसे अल्प विकसित देश कहा जाता है। यहाँ लोगों के ज़रूरत से कम संसाधन पाए जाते हैं, कम रिसोर्सेज पाए जाते हैं, उस देश को अल्प विकसित देश कहा जाता है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार, किसके अनुसार? वर्ल्ड बैंक के अनुसार अल्प विकसित देशों में जो प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय होता है वो $1005 या इससे कम का होता है, उसे हम अल्प विकसित देश कहते हैं वर्ल्ड बैंक के अनुसार। इसमें आ जाता है सोमालिया, नाइजर, चाड इत्यादि। दुनिया के सबसे कम मानव विकास वाले देश को हम क्या बोलते हैं? लीस्ट डेवलप्ड कंट्री। क्या बोलते हैं? लीस्ट डेवलप्ड कंट्री। वहाँ पे क्या है? मानव विकास सूचकांक सबसे डाउन है, उसे हम LDC कहते हैं, लीस्ट डेवलप्ड
कंट्री कहते हैं। इसकी अवधारणा यानी एलडीसी की अवधारणा 1960 के दशक में संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? 1960 के दशक में संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिया गया था। और अभी तक एलडीसी के अंतर्गत 46 कंट्री है। कितने कंट्री हैं? 46 कंट्री है। मई 2011 में आयोजित एलडीसी पर संयुक्त राष्ट्र के चौथे सम्मेलन, क्या मई 2011 में आयोजित एलडीसी पे संयुक्त सम्मेलन जो मई 2011 में आयोजित हुआ था, चौथा सम्मेलन, उसके अनुसार यह लक्ष्य रखा गया था। क्या लक्ष्य रखा गया था? कि अगले 10 वर्षों में एलडीसी के लगभग आधे देशों को इस सूची से बाहर कर दिया जाएगा। क्या लक्ष्य था? कि अगले 10 वर्षों में, यानी 2011 में यह चौथा सम्मेलन आयोजित हुआ था, तो इससे नेक्स्ट 10 वर्षों में क्या हुआ था कि जितने भी कंट्री एलडीसी के अंतर्गत हैं उसमें से कम आधे कंट्री को इस लिस्ट से, इस श्रेणी से बाहर कर दिया जाए। लेकिन अभी तक यह नहीं हो पाया है। एलडीसी शुरू होने के बाद 6 ऐसे देश हैं जिन्होंने खुद को इस श्रेणी से बाहर किया है। यानी एलडीसी से वो अब बाहर आ गए हैं, लिस्ट डेवलप कंट्री से अब बाहर आ गए हैं। उसमें पहला देश कौन सा है? पहला देश जो है एलडीसी श्रेणी से बाहर आने वाला, उसमें है बोत्सवाना जो 1994 में बाहर आया था। और छठा देश जो लेटेस्ट है, जो एलडीसी श्रेणी से जो बाहर आया है, वो है वानुअतु जो 2020 में एलडीसी श्रेणी से बाहर आया है और ये जो है विकसित देश का दर्जा हासिल किया है। अब आगे देख लेते हैं कि विकासशील देश क्या होता है, विकासशील अर्थव्यवस्था क्या होता है। तो दोस्तों अच्छे से समझने की ज़रूरत है कि विकासशील देश क्या होता है, क्योंकि अपना भारत जो है वो भी एक विकासशील देश ही है। विकासशील अर्थव्यवस्था या विकासशील देश, डेवलपिंग कंट्री या डेवलपिंग इकोनॉमी, ऐसी अर्थव्यवस्था जहां आर्थिक समृद्धि के उच्च स्तर को प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। जहां पे जीडीपी के उच्च स्तर को प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा हो, उसे हम विकासशील अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? विकासशील, यानी यह उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए अग्रसर है, प्रयास कर रहा है, तो हम इसे क्या बोल देंगे? विकासशील देश या विकासशील अर्थव्यवस्था बोल देंगे। यहाँ पे प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, वर्ल्ड बैंक के अनुसार प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय क्या है? $1006 से $12,236 के बीच होता है। यानी 1006 से $12,235 तक अगर प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय है तो उस देश को हम विकासशील देश या विकासशील अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब देख लेते हैं एक चार्ट के माध्यम से कि प्रति व्यक्ति जो सकल राष्ट्रीय आय है वो विकसित देश, विकासशील देश और अल्प विकसित देश में क्या क्या होता है। तो $1005 या कम होगा। यदि किसी देश की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $1005 या उससे कम होगा तो वो क्या होगा? वो होगा अल्प विकसित देश। और 1005 से ज़्यादा यानी 1006 और $12,235 के बीच हो, यानी 1006 और $12,235 के बीच हो तो वो हो जाएगा विकासशील। लेकिन जैसे ही प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय 12,235 के जगह 12,236 हो जाता है या इससे अधिक हो जाता है तो वो हो जाता है विकसित देश। तो इस चार्ट को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। जो $1000 या कम होगा वो अल्प विकसित देश, 1006 से $1235 के बीच होगा तो वो विकासशील देश, और 1236 या इससे अधिक होगा वो हो जाएगा विकसित देश। कुछ विकासशील देशों के संगठन के विषय में जान लेते हैं कि विकासशील देशों का संगठन क्या क्या है। तो ब्रिक्स है और मिक्ता है। ब्रिक्स में कौन कौन देश हैं? तो ब्राज़ील है, रूस है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। मिक्ता में कौन कौन देश है? मैक्सिको है, इंडोनेशिया है, तुर्की है, दक्षिण कोरिया है और ऑस्ट्रेलिया है। ये दोनों संगठन जिम ओ नील के विचार पर गठित है। किसके विचार पे गठित है? जिम ओ नील के विचार पे। तो दोस्तों इसके विषय में थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं कि ब्रिक्स क्या है और मिक्ता क्या है। ब्रिक्स क्या होता है? बी मतलब हो जाएगा ब्राज़ील, आर मतलब रूस, आई मतलब इंडिया, सी मतलब चाइना और एस मतलब साउथ अफ्रीका। यानी ये 5 देशों का जो समूह है वही कहलाता है ब्रिक्स।
और इसका जो गठन हुआ था 2009 में हुआ था। इसका उद्देश्य है विकासशील देशों के हितों को सुनिश्चित करना, क्योंकि ये जो देश हैं वो विकासशील हैं, विकासशील श्रेणी में आते हैं। अतः इन देशों ने मिल के एक ब्रिक्स बनाया, एक संगठन बनाया और उसका उद्देश्य रखा कि उनके हितों को सुनिश्चित किया जाए, जितने भी विकासशील देश हैं उनके हितों को सुनिश्चित किया जाए। ब्रिक्स का यानी ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का जो वैश्विक जीडीपी में योगदान है वो 23% है। क्या है? 23% है। यानी ब्रिक्स का वैश्विक जीडीपी में योगदान कितना है? 23% है। वहीं पे वैश्विक व्यापार में हिस्सा जो है 18% है। क्या है? कितना है? 18%। ब्रिक्स को R5 के नाम से भी जाना जाता है। क्या? ब्रिक्स को R5 के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ब्रिक्स के 5 देशों की मुद्राएं जो होती है उनका नाम R से शुरू होता है। ब्रिक्स को R5 के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ब्रिक्स के 5 देशों की मुद्राएं जो होती है उनका नाम R से ही शुरू होता है। तो कौन कौन से देश होते हैं? ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो ब्राज़ील की मुद्रा क्या है? रियाल, R हो गया। रूस की मुद्रा क्या है? रूबल, ये भी R हो गया। इंडिया की मुद्रा क्या है? रुपया, इसका भी प्रथम लेटर R हो गया। चीन की मुद्रा क्या है? रनमिनबी, ये भी R हो गया। और साउथ अफ्रीका की मुद्रा क्या है? रेंड, ये भी R हो गया। इस तरह ये R5 के नाम से भी ब्रिक्स को जाना जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू।